आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना ट्रायल रोकने की इस्तदा फिर से मुस्तरद कर दी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, हम इस वक्त ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला करने दें। अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ज़ेरे समाअत है। अहम खबर से अपडेट करें, सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना ट्रायल रोकने की इस्तदा फिर मुस्तरद कर दी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, हम इस वक्त ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला करने दें। अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ज़ेरे समाअत है। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना ट्रायल रोकने की इस्तदा फिर मुस्तरद कर दी है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि हम इस वक्त ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को मुदाखलत नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला करने दें। अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ज़ेरे समाअत है। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना ट्रायल रोकने की इस्तदा फिर मुस्तरद कर दी है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि हम इस वक्त ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला करने दें। अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ज़ेरे समाअत है। अहम खबर से अपडेट करें, सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना ट्रायल रोकने की इस्तदा फिर मुस्तरद कर दी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि हम इस वक्त ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला करने दें। अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ज़ेरे समाअत है। तो खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना ट्रायल रोकने की इस्तदा फिर मुस्तरद कर दी है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि हम इस वक्त ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला करने दें। अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ज़ेरे समाअत है। अहम खबर से अपडेट करें, सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना ट्रायल रोकने की इस्तदा फिर मुस्तरद कर दी है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि हम इस वक्त ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला करने दें। अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ज़ेरे समाअत है। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना ट्रायल रोकने की इस्तदा फिर से मुस्तरद कर दी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, हम इस वक्त ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। तुर्की दिफाई ताउन के हवाले से आपको बताएं कि इस वक्त कराची शिपयार्ड में तैयार होने वाले चौथे बेल्जियम क्लास बहरी जहाज़ को लॉन्च कर दिया गया है। बहरी जहाज़ जदीद आलात से लैस है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं आफ्ताब खान से। आफ्ताब, कहिएगा कौन कौन सी खसूसियात हैं इस बहरी जहाज़ की? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची शिपयार्ड में मौजूद हूँ और आज अगर पाक बहरिया के हवाले से बात की जाए तो एक नया संग मील जो है वो अबूर किया पाक बहरिया ने। एक तरफ अगर हम देख रहे हैं कि जदीद आलात से लेस जंगी जहाज़ फ्रिगेट जो है उसकी तैयारी जो है चीन के साथ चल रही है। इसी तरह ये पाकिस्तान के देरीना दोस्त जो है तुर्की के साथ जो है ये चौथा जहाज़ जो मेरे अकब में मौजूद है PNS तारिक जो है इसकी तैयारी मुकम्मल तौर पर कराची शिपयार्ड में की गई है। ये 4 जहाज़ से इसका मुआहदा सन 2018 में हुआ और उसके तहत जो है पहला जहाज़ जो है वो तुर्की में तैयार किया गया, जिसको जो है वो 15 अगस्त को 2021 को लॉन्च किया गया। और उसके बाद जो है एक और जहाज़ जो है फिर वो पाकिस्तान में कराची में तैयार हुआ और तीसरा जहाज़ जो है फिर वो तुर्की में तैयार हुआ और इस तरह चौथा जहाज़ जो है अब ये कराची में मुकम्मल तौर पर तैयार होने के बाद जो इसको लॉन्च कर दिया गया पाक बहरिया की जानिब से। आज जो यहाँ पे तकरीब मुनक्किद की गई उसमें अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस जहाज़ की खुसूसियात के बारे में अगर बात करूँ तो ये सतह आब, ज़ेरे आब और इसके अलावा फ़ज़ाओं में जो है जंगी इस्तिदाद और सलाहियत और हरबी तौर पर जो है जदीद आलात से ये लेस हैं। इसके अलावा ज़ेरे आब जो है ये आबदोश का पता लगाने की सलाहियत भी इसके अंदर मौजूद है। इसका जो है वो सी ट्रायल होगा जिसमें इसको जांचा जाएगा और तमाम तर मज़ीद जो इसके अंदर जो चीज़ें हैं आलात है जंगी आलात वो इसमें शामिल किए जाएंगे। इस तरह जो है ये अगर हम देखें माजी के मुकाबले में ये गुज़श्ता बरसों में फ्रिगेट्स और इसके अलावा मिलियम सीरीज़ जो है इसके दौरान जो है पाक बहरिया ने जो है काफ़ी जो है वो कामयाबी के मनाजिल तय किए और जिसका सबूत आज ये PNS तारिक भी है। हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तकरीबन 20 रुपए के इजाफे ने अवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। शहरियों का कहना है कि पहले बिजली और अब पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत जाते जाते अवाम पर पेट्रोल बम गिरा गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तकरीबन 20 रुपए के इजाफे से अवाम की चीखें निकल गईं। महंगाई के बोझ तले दबे शहरी कीमतों के इजाफे पर बरस पड़े। सारी बात है, जिन्होंने डलवाना उन्होंने तो डलवाना है, चाहे महंगा हो या सस्ता हो। 5 कम करते हैं, 20 बढ़ा देते हैं। हम तो पिसेंगे और पिसते रहेंगे और ऐसे ही रहेंगे। शहरियों का कहना है कि पहले बिजली और अब पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा।
पेट्रोल जो है ना, इन्होंने अच्छा काम नहीं किया। हम मेहनत कर रहे हैं, हम किधर से कमाएं? घर में 8,000 रुपया बिल आ गया, किधर से दें? भूखे मर सकते हैं, खुदकुशी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं होना इस मुल्क का, जो गरीब का हाल हुआ आप सबके सामने है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर ताजरों का पारा भी हाई हो गया। मुल्क गिर एहतजाज की धमकी दे दी। कौमी असम्बली में भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की गूंज सुनाई दी। MQM ने इजाफे को जुल्म करार दिया, जबकि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने हुकूमत से पेट्रोल की कीमत 100 रुपये कम करने का मुतालबा किया है। और जुलाई के महीने में महंगाई में 3.64% का इजाफा देखने में आया। क्या क्या अशिया ज़रूरिया महंगी हुई, आइए जानते हैं। वफाकी इदारे शुमारियात की माहाना रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई के दौरान मुल्क में सालाना बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 28.31% रिकॉर्ड की गई। शहरी इलाकों में महंगाई की शरह में 3.57%, जबकि दही इलाकों में महंगाई की शरह में 3.30% का इजाफा हुआ। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक साल में सिगरेट की कीमत में 123.46%, आटे की कीमत में 102.43, चाय 97.26, चावल 68.87 और गंदम 66.58% महंगी हुई। एक साल में आलू 60.66%, मुर्गी 58.13 और चीनी 56.45% महंगी हुई। गोश्त, दालें, ताज़ा दूध, ताज़ा सब्जियां, कुकिंग ऑयल और बेसन भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा निगरां हुकूमत में हलचल। PDM और उसके इत्तेहादी जमातें निगरां काबीना में जमीयत उलमा इस्लाम फे की बालादस्ती खत्म करने के लिए एक हो गई। अपने वज़रा, मुशीरों और मुआवनीन ख़ुसूसी की कुर्बानी देने की तैयारी पकड़ ली। इसी पर बात कर लेते हैं, अपने नुमाइंदे शाहिद हमीद हमारे साथ हैं। शाहिद, इस मुतालिक तफसीलात दीजिएगा। जी, चूँकि सूरत हाल ये है कि जो कि निगरान काबीना है खैबर पख्तूनख्वा की, उसमें JUI के जो नॉमिनीज हैं उनकी तादाद 15 से भी जायद है। और इस हवाले से जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये खत लिखा गया वज़ीर आला को, यहाँ के निगरान वज़ीर आला को, कि वो ऐसे वज़ीरों, मशीरों और मामलीन ख़ुसूसी को फारिग करें जो सियासी सरगर्मियों में मुलविस हैं, तो उसके बाद ये सूरत हाल बनी है कि PDM की जो उसमें जो शामिल जमातें हैं, जो उसकी इत्तेहादी जमातें हैं, वो इस बात पर तैयार हो गई हैं कि वो अपने वज़रा, मशीरों और नॉमिनेटेड वज़रा, मशीरों और मामलीन ख़ुसूसी को विड्रा कर लें ताकि जो JUI की बालादस्ती है वो ख़त्म हो सके। इस हवाले से जो हमारी बात हुई है उनके साथ, मुख्तलिफ पार्टियों के नुमाइंदों के साथ, तो उनका ये कहना है कि सूबे में जो इस वक्त निगरान हुकूमत के नाम पर असल इक़्तिदार है वो JUI के पास है। उसके गवर्नर भी उनके हैं और निगरान काबीना में भी उनकी अक्सरियत है। और जो सरकारी महकमे हैं वो महकमे जिनमें जो JUI के पास है उनमें वैसे भी उनके काम नहीं होते और उनके महकमों में उन्हें काम करने पड़ते हैं। लिहाजा वो अपने अगर अरकान को विड्रॉ कर लें तो उन्हें नुकसान नहीं है, बल्कि इसका असल नुकसान JUI को होगा। जी शाहिद हमीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। KP निगरान हुकूमत का एक और कारनामा। पहली बार निगरान हुकूमत ने वज़ीर आला हाउस में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की नई असामी तख्लीक कर ली। एक माह पहले रिटायर्ड होने वाले SP को वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट दोबारा तैनात कर दिया गया, जबकि दस्तावेज़ात के मुताबिक अमजद खान 17 मार्च को रिटायर्ड हो गए थे। एक निगरान वज़ीर की ख्वाहिश पर खुसूसी आसामी तख्लीक की गई। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ एहतशाम खान से। एहतशाम, कहिएगा कि एक निगरान वज़ीर की ख्वाहिश पर खुसूसी आसामी तख्लीक कर दी गई है। सेक्रेटेरिएट में पहली मरतबा जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के एक आसामी तख्लीक की गई है और निगरान हुकूमत में ये आसामी तख्लीक की गई है। और ग्रेड 18 के जो SP थे अमजद खान, जो कि साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के भी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रह चुके हैं। 17 मार्च को उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो गई थी और बाकायदा एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से उनका ऑर्डर भी जारी हुआ था रिटायरमेंट का। एक माह बाद उनको दोबारा वज़ीर आला हाउस में निगरान वज़ीर आला की सिक्योरिटी के लिए दोबारा उनको तैनात कर दिए गए हैं। और इस हवाले से जो महकमे ख़जाना है उन्होंने
2 माह पहले ही ये एलामिया जारी किया था कि जो सूबाई हुकूमत ने किसी किस्म की नई असामी जो है वो तख्लीक नहीं की जाएगी और किसी किस्म की भर्ती भी नहीं की जाएगी। लेकिन उसी दिन 19 अप्रैल को ही वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में जो चीफ मिनिस्टर के सिक्योरिटी ऑफिसर है इनको वहाँ पे तैनात किया गया है और पहली मर्तबा जी। अच्छा एहतशाम, ये भी बताएगा कि हुकूमती मौक़िफ़ क्या सामने आया है कि इस असामी को क्यों क्रिएट किया गया? एक दिन पहले ही उन्होंने डिनाई कर दिया था, फिर उसके बाद ये सब हुआ। वो असामी तख्लीक की गई है और उनको निगरान वज़ीर आला के साथ तैनात किया गया है। सही। अच्छा एहतशाम, बताइएगा कि अगर आपने हुकूमती मौक़िफ़ अख्तियार करने की जानने की कोशिश की हो या ज़राए से कुछ पता चला हो कि एक दिन तो हुकूमत ने पहले डिनाई किया था कि इस तरह की कोई असामी तख्लीक नहीं की जाएगी, निगरान हुकूमत ऐसा काम नहीं कर सकती, अगले दिन उन्होंने एक नई असामी तख्लीक कर दी, तो इस बारे में क्या पता चल सका? जब निगरान हुकूमत की तश्कील हुई थी तो उसके बाद ही अप्रैल के महीने में जो महकमा खजाना है उन्होंने बाकायदा तौर पर एक एलामिया जारी किया था और तमाम जो अफसरान है उनको बताया गया था कि तमाम महकमा को बाकायदा तौर पर बाखबर कर दिया जाए कि किसी भी सरकारी महकमे में निगरान हुकूमत के दौर में नई असामी जो है उसकी तख्लीक नहीं होगी, कोई नई भर्ती जो है वो नहीं की जाएगी। लेकिन उसी रोज जो है 19 अप्रैल को निगरान वज़ीर आला के जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है उनकी ये असामी तख्लीक की गई है और उनको दोबारा वज़ीर आला हाउस में तैनात किया गया है। अमजद खान जो है जब इनको पहले भी जब इनकी प्रमोशन की गई थी तो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के काफ़ी अफसरान जो थे वो अदालत गए थे और उनके हवाले से उन्होंने अदालत से रुजू किया था। लेकिन महमूद खान के बाद अब जो निगरान वज़ीर आला हैं उनके साथ भी इनको दोबारा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर तैनात कर दिया गया है और खुद ही हुकूमत ने जो अपने उनके अहकामात से उनकी खिलाफ वर्जी की है। ये भी बताया गया है कि जो उनके पास सिक्योरिटी अमला भी उनके पास अमजद खान के पास मौजूद है और कुछ सरकारी गाड़ियां जो है वो भी इस्तेमाल की जा रही हैं। लेकिन इस हवाले से जो दीगर जो सियासी जमातें हैं वो इसको काफ़ी तशवीश से देख रही है कि वज़ीर आला हाउस में एक नई खसूसी तौर पर एक असामी तख्लीक की है और उसमें जो साबिक SP थे ग्रेड 18 के ऑफिसर उनको दोबारा तैनात किया गया है। ऑलरेडी वो 3 साल पहले भी यहाँ पे वज़ीर आला हाउस में तैनात रहे थे और उन्हीं को दोबारा वज़ीर आला हाउस में तैनात किया गया है। क्योंकि महकमा खजाना ने भी बाकायदा तौर पर तमाम महकमों को आगाह किया था कि निगरान हुकूमत के दौर में जो पुराने जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पुरानी जो असामियाँ तख्लीक हुई हैं उनका प्रोसेस मुकम्मल किया जा सकता है, लेकिन जो नई भर्तियाँ हैं वो नहीं की जा सकती। इसी हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। लेकिन जिस रोज़ ये नोटिफिकेशन जारी किया गया उसी रोज़ जो है अमजद खान जो है उनको दोबारा चीफ मिनिस्टर हाउस में बतौर सिक्योरिटी ऑफिसर वहाँ पे तैनात कर दिया गया। 1 माह पहले रिटायर होने वाले SP को वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट दोबारा तैनात कर दिया गया। बहुत शुक्रिया एहतशाम खान, आपने तफसीलन अपडेट किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर ममलिकत और दाखिला तलाल चौधरी की नाअहली की 5 साल की मुद्दत आज ख़त्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त 2018 को तौहीन अदालत केस में 5 साल के लिए नाअहली की सज़ा सुनाई थी। मरियम औरंगज़ेब ने अपने ट्वीट में कहा, तलाल चौधरी को सुप्रीम कोर्ट से 5 साल नाअहली की सज़ा ख़त्म होने पर मुबारक। अपडेट करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की नाअहली की 5 साल की मुद्दत आज ख़त्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त 2018 को तौहीन अदालत केस में 5 साल के लिए नाअहली की सज़ा सुनाई थी। मरियम औरंगज़ेब ने अपने ट्वीट में कहा, तलाल चौधरी को सुप्रीम कोर्ट से 5 साल नाअहली की सज़ा ख़त्म होने पर मुबारक। अपडेट करें आपको इस बारे में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की नाअहली की 5 साल की मुद्दत आज ख़त्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त 2018 को तौहीन अदालत केस में 5 साल के लिए नाअहली की सज़ा सुनाई थी। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है।
एक बार फिर आपको बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत जारी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत जारी है और फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। अहम खबर है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जिसे आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत हुई। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। फौजी अदालतों ने आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत, फौजी अदालतों ने सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत हुई और फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत जारी थी। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रिजवान खिलजी से। जी रिजवान, इस समाअत के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के ये रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था और आज ये फैसला सुनाया गया है कि जो दरख्वास्त की गई थी इस मामले पर फुल कोर्ट बनाने की, वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ 6 रुकनी लार्जर बेंच इस वक्त केस की समाअत कर रहा है। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी की जानिब से ये दरख्वास्त की गई थी कि मामले पर फुल कोर्ट बनाया जाए। ताहम गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस ने कहा था कि हमने मामले पर मुशावरत करनी है और कल फैसला सुनाया जाएगा। तो आज चीफ जस्टिस ने अदालत में ये बताया कि इस पर हमने मुशावरत की है और जो इस्तदा की गई थी फैसल सिद्दीकी की, वो मुस्तरद कर दी है। इस मामले को यही 6 रुकनी लार्जर बेंच सुनेगा और आज जब ये समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए। उन्होंने आकर ये बताया कि कल जो शिकायत की गई थी लतीफ खोसा ने गिरफ्तार मुल्ज़िमान से नारवा सलूक किया गया है। मैंने खुद चेक किया है, किसी मुल्ज़िम के साथ नारवा सलूक नहीं हुआ। मुल्ज़िमान को सेहत समेत तमाम सहूलियात मैसर हैं। अगर कोई किसी मुल्ज़िम के साथ नारवा सलूक हुआ तो एक्शन होगा।
साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये भी यकीन दहानी करा चुके हैं कि किसी भी मुल्जिम के खिलाफ सज़ाए मौत या उम्र कैद की सजा का फैसला नहीं होगा और तमाम 102 अफराद के वकार और एहतराम की जमानत दी जाती है। किसी के साथ भी बुरा सलूक नहीं होगा। गिरफ्तार अफराद की फैमिली से मुलाकात भी करवाई गई है और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो शिकायतें हैं नारवा सलूक के हवाले से उसको वो खुद देख रहे हैं, खुद चेक कर रहे हैं और इस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है तारीख उसको देख रही है, हमें तनकीद की कोई परवाह नहीं है, हम अदालती उमूर को जारी रखेंगे, किसी को पसंद हो या कोई तनकीद करे, हमारे फैसलों की तारीख और अवाम फैसला करेगी। ये चीफ जस्टिस ने बड़े मार्क्स दिए हैं और ये समाज इस वक्त जारी है। जी चीफ जस्टिस ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए कि अवाम फैसला करे कि रिजवान खिलज़ई आपका बहुत शुक्रिया।